हाँ भाई देखिए, यहाँ पे बोला है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग और इन्वॉल्व कैल्सिनेशन। मैंने हमेशा कहा है कि ओट्स के फॉर्मूले याद कर लो तभी चीजें आसान हो पाएगी। डोलोमाइट क्या होता है? CaCO3 डॉट MgCO3, इसके लिए कैल्सिनेशन कर लेंगे। मेलेचाइट ग्रीन क्या होता है? CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। कैल्साइट बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, इसके लिए भी कर लेंगे। कॉपर पायराइड सल्फाइड और है, नहीं करेंगे। आयरन पायराइड सल्फाइड और है। सिडेराइट FeCO3 है, इसके लिए भी कर लेंगे, ठीक है। क्रायोलाइट के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। क्रायोलाइट के बाद सिलुलाइन अर्जेंटाइट, ये हेलाइड और है, KCl Ag2S है, इनके लिए भी ये नहीं होगा। तो यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, तो आंसर कितना हो गया? 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा। हाँ भाई देखिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व लीचिंग। लीचिंग हम मेनली किसके लिए करते हैं? Ag, Au और Al के लिए करते हैं। तो Ag, Au, Al तो हमारे आंसर्स के अंदर आ ही जाएंगे। उसके बाद में देखो लो ग्रेड कॉपर और होता है ना, इसकी भी बैक्टीरियल लीचिंग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास आंसर में रहेगा। तो हमारे पास टोटल 4 आंसर्स इसके अंदर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पूछा है अमंग द फॉलोइंग मेटल हाउ मेनी मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय सेल्फ रिडक्शन। तो सेल्फ रिडक्शन किस किस के लिए करते हैं? कॉपर, Pb और Hg के लिए, ठीक है। तो कॉपर हो गया, Pb हो गया और Hg हो गया, इनके लिए हम सेल्फ रिडक्शन कर लेते हैं। इज इट क्लियर? द नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस फ्रॉम हेमेटाइट। तो देखो हेमेटाइट जब हम लेते हैं यहाँ पे Fe2O3, तो मेजर रिड्यूसिंग एजेंट तो कौन होता है? CO, जो किसमें कन्वर्ट कर देता है? Fe प्लस CO2 के अंदर। लेकिन जो Fe2O3 ऊपर जोन में रिड्यूस नहीं होता और नीचे आ जाता है, तो नीचे हाई टेम्परेचर जोन पे उसका रिडक्शन कौन कर देता है? कार्बन। तो यहाँ पे 2 रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, कार्बन भी हो सकता है, CO भी हो सकता है, बट मेजर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? CO है, ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेसेस आर करेक्ट, ठीक है। तो देखो करेक्ट प्रोसेस देखना है। बोरोन का एल्यूमिनियम से रिडक्शन कर लेते हैं, करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने सिखाया था रिडक्शन बाय अदर मेटल में। मैग्नीशियम जो है वो टाइटेनियम क्लोराइड को रिड्यूस कर देता है, क्रॉल प्रोसेस, याद रखिएगा। Fe2O3 का ब्लास्ट फर्नेस में CO रिडक्शन करता ही है। कॉपर का सेल्फ रिडक्शन होता ही है। क्रोमियम, मैंगनीज, बोरोन का एल्यूमिनोथर्माइट रिडक्शन होता ही है। लेड का सेल्फ रिडक्शन और आयरन का CO से रिडक्शन, ठीक है। लास्ट वाली रिएक्शन जम नहीं रही क्योंकि कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है। तो SnO2 इज नॉट कैपेबल टू रिड्यूस कॉपर, तो ये आंसर नहीं होगा। तो टोटल 7 प्रोसेस ऐसे हैं जो करेक्ट रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ भाई देखिए, कैलकुलेट मास ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू रिकवर Ag फ्रॉम ए 500 ml सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है? NaAgCN2। इसकी रिएक्शन हम किससे करेंगे? जिंक से। जिंक से रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? Na2ZnCN4 प्लस हमारे पास में क्या आ जाएगा? यहाँ पे Ag आ जाएगा। तो देखो रिएक्शन की अगर हम बैलेंसिंग करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स ये रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। जिंक का हमारे पास 1 मोल सफिशियंट है, ठीक है। और Ag हमारे पास में कितना मोल बन जाएगा? 2 मोल्स Ag बन जाएगा। अब मास कैलकुलेट करना है हमें जिंक का टू रिकवर Ag। इसका आपके पास में 0.5 मोलर कंसंट्रेशन है, 500 ml है ये, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो सबसे पहले मेरे पास इसके मिलीमोल्स निकाल लूंगा 0.5 इंटू 500 से, ठीक है। अब इसके मिलीमोल्स निकालने के बाद में क्या कंसेप्ट लगाऊंगा? 2 मोल्स अगर मेरे पास में इस सॉल्यूशन से मुझे ऑब्टेन करना है, तो देखो 2 मोल्स अगर मुझे ऑब्टेन करना है तो बेसिकली कितने मोल की रिक्वायरमेंट है? 1 की। 1 के लिए मुझे कितने की रिक्वायरमेंट है? 1/2 की। और 0.5 इंटू 500 से अगर रिकवर करना है तो 1/2 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 500, ठीक है। इसे अपन सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास जिंक के क्या आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे। अब जिंक के जो मोल्स आएंगे उन्हें जिंक के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जिंक का क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास, और उसको फिर मल्टीप्लाई करना है 8 से, तब हमारे पास आंसर आएगा। इज इट क्लियर? हाँ भाई देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिरकोनियम इन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय इन इट्स वैन आर्कल प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या बनता है? ZrI4। ऑक्सीडेशन स्टेट जिरकोनियम की कितनी रहती है? +4।
बॉन्ड ऑर्डर CO कितना रहेगा 3। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन थॉमस लैग। थॉमस लैग क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। किस किस में टूटेगा? 3 कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 PO4 3 नेगेटिव। कितने आयंस हमारे पास में आ जाएंगे? 5। तो हमें सिंपली किसको मल्टीप्लाई करना है? 4 3 5, 5 3 15, 15 4 60। तो 60 हमारे पास आंसर हो जाएगा। हाँ भाई देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग इज आर केमिकल मेथड। तो देखिए फिजिकल मेथड ऑफ रिफाइनिंग में कौन कौन आते हैं? लिक्वेशन आ जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आ जाता है, जॉन रिफाइनिंग आ जाता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आ जाता है। तो ये हमारे पास में नहीं होगा, ये नहीं होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास नहीं होगा। क्रोल प्रोसेस हालांकि रिडक्शन का है बट उसे रिफाइनिंग में भी काम में ले सकते हैं। रिएक्शन उसके अंदर होती है, पॉलिंग आएगा, क्रोमेटोग्राफी आएगा। एक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हुप्स प्रोसेस है ना, हुप्स प्रोसेस एक तरह का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके अंदर वो भी कवर नहीं होगा। तो बाकी जो 5 बचे हुए हैं वो केमिकल मेथड ऑफ रिफाइनिंग के अंदर आ जाएंगे। इज इट क्लियर?